भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्वरा टीवी यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री निवृत्त निकुंज विलासी अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतुकी अकारण करुणा कृपा के फलस्वरूप। तो आवाज धीमी आ रही है। दास को निरंतर संत वैष्णव महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त होती रहती है। दास के ऊपर सदा संतों की कृपा बनी रही है। बड़े सौभाग्य की बात है। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत जी के अतिरिक्त मन की शुद्धि का दूसरा कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सब संतन मिल निर्णय लियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कह हरि कह हरिदास। सभी संतों ने गोष्ठी की, बैठक किया और सभी शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का मंथन करने के बाद यही निष्कर्ष निकला, या तो भगवान के प्राण प्यारे किसी भक्त का आश्रय ले लो, या तो भगवान का आश्रय ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इस घोर कलिकाल में जीवन को पवित्र करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए नाम और कथा से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। और बड़े सौभाग्य की बात है, इतनी देर से व्यास जी की कथा को सुन रहे थे, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है कि ऐसी स्थिति को देखकर इतना दुख लगता है। कथाओं का धीरे धीरे करके स्वरूप बदलता चला जा रहा है। यह कथा में जितनी भी बार भजन हुए वो पूरी मर्यादित कीर्तन ही हुआ। आजकल तो फिल्मी तर्ज में भजन होने लग गए हैं। भजन के क्या बोल हैं उधर चित्त नहीं जाता है, किस तर्ज में चल रहा है चित्त उधर जाता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप किसी ही वैद्य के पास जाएं और वैद्य आपको कोई दवा दे, दवा कड़वी हो, और वैद्य से आप कहें कि आप ऐसा कीजिए, शहद तो मिलाने के लिए दे देते हैं, आप दवा मत दीजिए, शहद ही दे दीजिए, तो उस शहद के द्वारा आपका निदान होने वाला नहीं है। दवा को लेने से ही आपका रोग दूर होगा, ठीक होगा। यह जो बीच में भजन है, कीर्तन है, यह इसलिए है कि आपको जो बीच में झोंका आ जाता है, नींद आ जाती है, वो थोड़ा नींद चली जाएगी। कल्याण तो केवल कथा सुनकर ही होगा। आग के दाछे गए भजी पानी में, पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। हम आग से बचने के लिए जल का आश्रय लिए, लेकिन जल का आश्रय लेने के बाद क्या देखे,
कि जल में ही आग लग गई, अब कहां बचकर जाएंगे। तो धीरे धीरे करके कल्याण के दो ही साधन बचे हैं, नाम और कथा। पर हम लोग कथा का स्वरूप भी बिगाड़ते चले जा रहे हैं। इसके मूल में कारण है श्रोता। देखते हैं कथावाचकों को, कथा में कथा होती ही नहीं है। अभी व्यास जी इतनी देर तक कथा बोले, कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोले, पूरी कथा हुई। पर कई जगह ऐसा देखते हैं कि कथा में कथा के अलावा ही सब कुछ होता है, कथा नहीं होती। आप अपने पितरों के लिए कथा करा रहे हैं, आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाए। आपके पितर भी बड़ी आशा करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैते विवेका। अनंत जन्मों के जब समर्जित पुण्यों का पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तभी हमें कथा सुनने को प्राप्त होती है। और हमारे अनंत जन्मों के पितर यह आशा करते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा पौत्र अथवा हमारे वंश में ऐसा कोई भक्त वैष्णव हुआ है जो कथा कराने जा रहा है। उन्हें एक आशा हो जाती है कि कथा से कल्याण हमारा भी हो जाएगा। आपको एक दृष्टांत सुना देते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत हो गए हैं, दुर्गा प्रसाद जी। तो उनके आश्रम में संत जाते थे। एक महात्मा ने भजन का उपाय पूछा कि भजन कैसे करें। तो उन्होंने बताया उपाय, उसी विधि से वो नियम पूर्वक भजन करने लग गए। आवाज तो आ रही ना साफ पूरी? अरे उसी नियम से वो भजन करने लग गए। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही वो भजन के लिए बैठते तो चारों तरफ से ध्वनि सुनाई देती, जय हो जय हो जय हो। जब ध्वनि सुनाई देती तो उठ के खड़े हो जाते, चारों ओर देखते कहां से आवाज आ रही है, फिर बैठ जाते। कई दिनों तक ऐसा देखे। उसके बाद उनके पास दुर्गा प्रसाद जी के पास वापस गए और उनसे निवेदन किए कि जब भी मैं भजन के लिए बैठता हूं उस समय जय हो की आवाज निकलती, क्या बात है। तो इतना सुनते दुर्गा प्रसाद जी रोने लग गए फूट फूट कर। और थोड़ी देर के बाद बोले कि यह आवाज इसलिए आती है जब किसी वंश में कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई साधु हो जाता है और भजन करता है तो उसके पूर्वज उससे आशा करते हैं कि ये उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। तो तुम्हारे इसी देह के नहीं, तुम्हारे अनंत देह के पूर्वज पितर जो भटक रहे हैं, तुम्हारे भजन का प्रभाव है कि वो सबके सब मुक्त हो रहे हैं। और जब वो मुक्त होकर जाते हैं तो तुम्हारी जयकारा लगाते हैं कि धन्य है, तुम जैसा भक्त पुत्र हमारे कुल में उत्पन्न हो गया तो हम मुक्त हो गए। तो जब कथा का निर्णय हम लेते हैं, अभी व्यास जी बता रहे थे कि भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान को भी आशा हो जाती है कि अब ये कथा कराएंगे तो हम भी कथा सुनेंगे। पर कथा यदि केवल नाम की कथा रह जाए तो ना तो हमारा उद्धार होगा, ना तो पूर्वजों का उद्धार होगा। केवल धन का खर्च होगा और 7 दिन हमारा समय लग जाएगा। इसलिए आज जो कथा का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है,
न जाने कितने यजमान यदि कथा में नचाते नहीं हैं, भजन नहीं होते हैं, उनको नाचने को नहीं मिलता है, तो उन्हें कथा में रस नहीं आता है। महाराज जी बीच में थोड़ा भजन हो जाया करे, ये पब्लिक नाच लेती है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। कथा मनोरंजन के लिए करा रहे हैं, मनोरंजन के लिए तो न जाने कितने साधन पड़े हुए हैं। अरे कल्याण के यही तो साधन बचे हुए हैं, इसी में आप मनोरंजन कर लोगे, आत्मरंजन नहीं करोगे तो फिर कल्याण कैसे होगा? कथा ही उत्तम है कल्याण का साधन, और दूसरा नहीं है। आज बहुत से लोग कहने लग गए हैं कि ये वक्ता लोग पब्लिक का समय बर्बाद करते हैं। बहुत से विमुख लोग हैं, ये पब्लिक का समय बर्बाद करते हैं। यह कथा का ही प्रभाव है कि आप सब इतने एकत्रित हुए हैं। कथा का ही प्रभाव है कि हिंदू में अभी संगठन बचा हुआ है। कथा ही सबको बचा के रखी हुई है। कथा के द्वारा ही हमें रामकृष्ण के विषय में पता चलता है। आज ना जाने बड़ा दुख लगता है जब इस बात को सुनते हैं। लोग कह देते हैं कि भगवान हमारे नहीं हैं। ग्रंथों को लिखने वाले सभी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने अपने लिए अच्छी बातें लिख ली। अरे जब ये कथा से हमें पता चलेगा कि भगवान हमारे भी हैं, भगवान सबके हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी। भगवान के मन में आया कि जल के जंतु हैं, उनके मन में ये विचार ना आए कि केवल मनुष्यों के ही भगवान हैं। उनको अपनापन लगे, क्योंकि स्वर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में प्रेम होता है। तो सभी जीव मुझे अपना माने, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो भगवान जल के जंतु बनकर आ गए, मत्स्य बन गए, कच्छप बन गए, ताकि जल के जीवों को भी लगे कि नहीं, भगवान हमारे भी हैं। पशुओं को ये न लगे कि भगवान हमारे नहीं हैं। भगवान हयग्रीव बन गए, और तो और कहां तक कहें, भगवान बाराह तक बन गए। प्रत्येक जीव को लगे कि भगवान हमारे हैं। भगवान शबरी के ऊपर कृपा किए। न जाने कितने महात्मा सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं और इतने इतने हजारों हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, भगवान हमारे पास आएंगे। भगवान शबरी के पास गए। ये चीज हमें कथा बताती है। भगवान निषाद राज से प्रेम किए, भगवान चित्रकूट पहुंचे, भीलों से प्रेम किए। जब एक ब्राह्मण राक्षस हो गया तो भगवान राम बनकर आ गए उसका वध करने के लिए। जब क्षत्रिय अधर्मी हो गए तो भगवान परशुराम बनकर आ गए। भगवान सबके हैं, ये हमें कथा बताती है। और देखिए, आज जो संस्कार दिखाई दे रहा है जहां, उसके मूल में कारण है कि हम कथा सुन रहे हैं। जिस दिन से हम कथा सुनना बंद कर जाएंगे, हम पशुवत हो जाएंगे, संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे। और जहां कहीं भी संस्कार की कमी आ रही है, आज अभी व्यास जी बड़ा सुंदर बता रहे थे, इस विषय में हमने चिंतन किया कि आज के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। इसका दोषी बच्चा नहीं है, इसके दोषी है माँ बाप। माँ बाप दोषी इसलिए है कि बचपन से उस बच्चे को संस्कार नहीं दिए। क्या कभी तुमने गीता पढ़ाई? हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, भक्तमाल की कथा होती है। जब बच्चा बोलना में ही नहीं जाता तो
क्या सुनाते पोएम, ट्विंकल 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 स्टार, ऐसा सिखाते हैं। आप बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद में जो संस्कार आए हैं वो गर्भ से संस्कार आए, बचपन से माताओं ने संस्कार दिया है। आज संस्कार की कमी हो गई है। संस्कार कहां से आएंगे? संस्कार आएंगे कथा से। हमारे सबके घरों में अंग्रेजी माहौल हो गया है, और जो अंग्रेजी जानता है वो अपने आप का गौरव समझता है कि हम अंग्रेजी जानते हैं। यही कारण है कि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो कोई बच्चा किसी दिशा में भटक रहा है, कोई बच्चा किसी दिशा में भटक रहा है। यदि आपके घर में नित्य रामचरितमानस होती, भक्तमाल की कथा होती, तो ऐसा कभी नहीं आता कि आपका बच्चा आपकी सेवा ना करे। कहते भारत आजाद हो गया, आजाद नहीं हुए हम, आज भी हम परतंत्र हैं। विदेशियों ने, विधर्मियों ने, उन्होंने विचार किया कि देश तो आजाद हो जाएगा, किंतु यदि इनकी शिक्षा सुरक्षित रहेगी, गुरुकुल सुरक्षित रहेंगे, तो ये पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, पुनः अपने धर्म को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने सबसे पहले हमारे गुरुकुल नष्ट किए, हमारी शिक्षा को उन लोगों ने बर्बाद किया। हमारी धारणा बदल गई जब हम शिक्षा नहीं पढ़ते। आज के बच्चों की ये स्थिति आ गई है कि पुराणों की भाषा को, पुराणों की बात को स्वीकार नहीं करते। कहते भारत को जो है, कौन, वास्को डिगामा लाया था, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। आज हम अनूपपुर में आए हैं और जाके लिखें कि अनूपपुर हमने ऐसा ऐसा देखा, तो क्या अनूपपुर की हमने खोज की है? भारत तो सनातन रहा है। आज के बच्चों की ऐसी पढ़ाई हो गई है, वो कहते हैं कि पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, पहले वो ऐसा करते थे, फिर ऐसा खाते थे, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो ऐसा हुआ। कल ये स्थिति आ जाएगी यदि हम अपनी शिक्षा को नहीं सुधार रहे हैं, तो हमारे बच्चे माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछेंगे और अपने धर्म में भी परिवर्तन कर देंगे। शिक्षा का ही प्रभाव है। आज ये स्थिति है कि बाबरी मस्जिद है, वृंदावन की, मथुरा की जो मस्जिद है, काशी की जो मस्जिद है, न जाने कितने हिंदू वकील इसलिए लड़ रहे हैं कि वहां मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां वैसी शिक्षा नहीं मिली है। तो यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तो आपकी सेवा की तो बात छोड़िए, वो अपने हिंदू धर्म को भी नहीं पहचानेंगे, उन्हें गौरव भी नहीं होगा। अभी नूपुर शर्मा ने थोड़ा कुछ बोल दिया था, वो अपने धर्म में कितने कट्टर हैं, कितना बवाल मचा था। हमारे रामकृष्ण के विषय में, हनुमान जी के विषय में न जाने कैसे कैसे सभाओं में बोल दिया जाता है, लेकिन हम केवल सुन के रह जाते हैं। इसके मूल में कारण है कि हमारी शिक्षा सही नहीं है, हमारे गुरुकुल बर्बाद कर दिए गए। यदि विद्यालयों में औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता है, अकबर का पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ ये कभी पढ़ाया जाता है? लक्ष्मीबाई का चरित्र कभी पढ़ाया जाता है? बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कथा के बीच में ये बात क्यों कर रहे हैं। हम मंच से ये बात नहीं करेंगे तो आप कहां से सुनेंगे ये बात। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए कि मीराबाई जी का चरित्र क्या था, रत्नावती जी का चरित्र क्या था। अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा दीजिए कि ध्रुव प्रहलाद का जीवन क्या था। मानस जी में शिव जी ने कहा है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना विचार कीजिए शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचारे मान लेना चाहिए, इसी में शुभ है। पर हमें जान भी लेना चाहिए कि माता पिता गुरु हैं कौन। जिन्होंने जन्म दे दिया वो माता पिता गुरु हो गए? नहीं। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवम न तत्स्यान्, न पतिश्च सस्यान्, नमो चेद्यः समुपेत मृत्यु।
माता पिता गुरु की बात तो बिना विचार कर मान लेना चाहिए, पर माता पिता गुरु हैं कौन, इसमें भी विचार करना चाहिए। वह गुरु गुरु नहीं है जो हमारा मोक्ष न करा दे, हमारा कल्याण न कर दे, वो गुरु गुरु नहीं है। वह माता पिता नहीं है जो हमें मृत्यु के पाश से मुक्त न कर दे। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। बस विद्यालय की शिक्षा हमने दिला ली तो समझ लिए कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। जब तक कल्याण के मार्ग में नहीं ले जाएंगे, सतपथ में नहीं ले जाएंगे, तो हम माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। जन्म तो दे दिए हैं पर माता पिता कहलाने के योग्य नहीं है जब तक कल्याण के मार्ग में नहीं ले जाएंगे। आजकल माँ बाप क्या संस्कार देते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ना बाप को बड़ा मानता है ना भैया को बड़ा मानता है। उसने गलत क्या कर दिया, आपने संस्कार पहले से वही दिए। इसलिए यदि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो विद्यालयों में भले नहीं पढ़ाया जाता, पर मीरा जी के चरित्र को पढ़ाइए, महाराणा प्रताप के इतिहास को बताइए, भक्तों के चरित्र को पढ़ाइए, ध्रुव प्रहलाद को भगवत प्राप्ति कैसे हुई ये बताइए, तब जाके आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। हम जो खुद नहीं करते हैं वो अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं। हमने नहीं किया, हमारे बच्चे तो ऐसा करें। बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते हैं। इसलिए यदि अपने धर्म की रक्षा करनी है, यदि ये चाहते हैं कि कल हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो केवल कॉलेज की पढ़ाई से संस्कार नहीं आएंगे। अपने अपने घरों में नियम बनाइए। एक दिन की कथा को सुनने से जीवन नहीं बदल जाएगा। लगातार निरंतर घर में सत्संग होना चाहिए कि राम जी के क्या संस्कार थे, सीता जी के क्या संस्कार थे, मानस जी में क्या दिए, भक्तमाल में क्या दिए हुए। ये घर में नित्य सत्संग होगा तभी संस्कार आएंगे। संस्कार क्या होते, सास बहू के नाटक देखते हैं। हमारा समय बंधा हुआ रहता 3 घंटे 4 घंटे का, ये नाटक देखना है हमको। अरे वो नाटक काल्पनिक है, कल्पना से बनाए गए हैं, वो सोचे गए हैं, स्टोरी बनाई गई है और उसमें कैसे कैसे दृश्य दिखा देते हैं। उन दृश्यों को देखकर आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। ध्रुव प्रहलाद ऐसे नहीं बने हैं। गर्भ में भगवान के चरित्रों को सुने। बड़े बूढ़ों में हम देखते, बड़े बूढ़ों की बड़ी गंभीर स्थिति चल रही है। वो दुनिया का सब काम कर लेंगे लेकिन उनसे भजन नहीं होता है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगांतम वियोगांतम च मरणांतम च जीवितम। सर्वे क्षयांता ने, संसार के जितने भी संग्रह हैं एक न एक दिन नाश होने के लिए। चाहे जितना जोड़ लो आप, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। कितने भी ऊंचे ऊंचाई पर पहुंच जाओ, नीचे गिरना पड़ेगा। संसार के जितने भी संयोग हैं, संबंध हैं, सब वियोग के लिए हैं। और ये जीवन प्राप्त हुआ है तो मरने के लिए प्राप्त हुआ है। किस बात का अभिमान कर रहे हैं? इसलिए यदि कथा प्राप्त हुई है तो ये नहीं कि महाराज जी ने कथा बहुत सुंदर कही, उसमें जाकर चिंतन कीजिए। गोकर्ण जी ने कथा कही, केवल धुंधकारी का ही कल्याण हुआ, उत्तम नगर वासियों को नहीं हुआ पहले, क्योंकि धुंधकारी ने उसका चिंतन किया और उत्तम नगर वासियों ने उसका चिंतन नहीं किया। तो कथा सुने तो कथा जाकर खाने सोने में न लग जाएं। महाराज जी ने बहुत अच्छी सुंदर कथा कही, आज बड़ा आनंद आया, आज ये हुआ वो हुआ, और बस मोबाइल में लग गए। कथा सुनने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए कि महाराज जी ने क्या बात बताई है और हम क्या कर रहे हैं। ये जीवन में सदैव याद रहना चाहिए कि जीवन हमें किस लिए मिला है।
नहीं, समय बीत गया, चले गए। ऐसे पशुओं का भी जीवन बीत जाता है। तो कथा केवल सुन न ले, कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ है उसका मनन करें। और कथा सुनकर हमारी यदि दिशा दशा नहीं बदल रही है तो हमारा कथा में पैसा लगाना बर्बाद गया और हमारा समय बर्बाद गया। यदि जीवन में 1% भी हमारे जीवन में अंतर आ रहा है तो कथा कहना सुनना सार्थक है हमारा। केवल कथा को जो है ये नहीं कि 7 दिन कथा सुन लिए बस हो गया काम। कथा सुनकर चिंतन कीजिए और हमारे जीवन में क्या कमी है उसमें बदलाव लाइए। और ये चिंतन कीजिए कि एक न एक समय हमको मरना है, अब लग नसानी अब ना सही हो। अब तक जो हमारा समय चला गया है अब तो बर्बाद चला गया, लेकिन अब समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जो ठाकुर जी ने कृपा करके समय दिया है उसका हम पूरा लाभ उठाएं। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने अपने घरों में नियम बनाइए। कॉलेज की पढ़ाई से संस्कार उनके बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। आधुनिक शिक्षा से अपने अपने घरों में नियम बनाइए कि नित्य रामचरितमानस की चर्चा हो। जो 2 घंटा 3 घंटा जो टीवी में बर्बाद करते हैं ना, वो मानस जी में लगाइए। भक्तमाल की कथा की निरंतर चर्चा कीजिए, तब आपके पुत्रों में भक्ति आएगी, वैसे नहीं आएगी। और स्वयं भी भजन कीजिए। एक नियम लीजिए कि हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, तभी आपका कथा सुनना सार्थक होगा। और नहीं हमारा कहना भी बेकार, कोई मतलब नहीं। व्यास जी कथा भी सुना रहे हैं, वो भी कहना सार्थक नहीं। यदि जीवन नहीं बदला तो सब बेकार गया। और कथा सुनकर एक का भी जीवन बदल गया तो कहने वाला का जीवन सार्थक हो गया और सुनने वाले का भी जीवन सार्थक हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।